हेलो दोस्तों, टू द पॉइंट सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन फुल फॉर्म्स को देखने जा रहे हैं। इसको हम लोग पहले भी चैप्टर वाइज जब हम लोग कर रहे हैं उसमें भी हम लोग देख लिए हैं मैक्सिमम को, लेकिन यहाँ पे मैंने एक जगह कंपाइल कर दिया क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चंस बनने की पूरी संभावना रहती है। तो मैंने एक जगह इसको कंपाइल कर दिया जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट हैं KVS एनवीएस एग्ज़ाम के लिए। तो दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे, और ध्यान से देखिए। मैं इसको चैप्टर वाइज में सबको क्लासीफाई कर दिया हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहला है हमारा बेसिक्स कंप्यूटर टर्म्स, जो चैप्टर 1 में हम लोग जैसे देखते हैं तो उस तरह से मैंने अरेंज कर दिया ताकि आपको समझने में भी दिक्कत ना हो। तो CPU, ALU और CU ये तीनों एक ही, ALU और CPU के ही पार्ट थे, ये हम लोग देख चुके हैं। CPU का फुल फॉर्म क्या था? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। हिंदी में भी ऐसे ही लिखा आएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लीजिएगा कि हिंदी में है इंग्लिश में है। ये चीज़ें हिंदी में भी ऐसे ही लिख कर आएंगी। सेंट्रल ऐसे लिख कर आएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऐसे लिख कर आ जाएगा। तो इसीलिए इसके उसमें मत रहिएगा, हिंदी में इसका डिफिनीसन बताइए। तो ये हिंदी में भी ऐसे ही लिख कर आएगा हिंदी में। तो CU का फुल फॉर्म था कंट्रोल यूनिट। तो ALU कंट्रोल यूनिट का डिफरेंस भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारा VDU। तो जो हमारा मॉनिटर होता था उसको हम लोग VDU भी कहते थे। और मॉनिटर हम लोगों ने देखा था कई तरह के होते हैं, जैसे CRT कैथोड रे ट्यूब, LED, LCD, एमुलेट, सुपर एमुलेट, इस तरह के भी हम लोग देख चुके हैं। सुपर एमुलेट, इतने तरह के हम लोग मॉनिटर देख चुके हैं। तो मॉनिटर को VDU कहते हैं और इसका फुल फॉर्म है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ये भी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। PC हम लोग बोलचाल भाषा में बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, तो PC का फुल फॉर्म होता है पर्सनल कंप्यूटर। UPS, तो ये क्वेश्चन भी आ चुका है, UPS का फुल फॉर्म क्या है, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ये समझ लीजिए एक छोटी सी बैटरी है जो कि इन्वर्टर की तरह हमारे काम करती थी, अब भी मतलब यूज होता है UPS। तो उसका फंक्शन वही था कि जब लाइट सप्लाई ख़त्म हो जाती है तो हमें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है कि हम लोग शट डाउन सही से कर सकें। अच्छा, बायोस क्या होता है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी हम लोग देख चुके हैं पहले। पोस्ट का फुल फॉर्म क्या होता है? पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो इतना चैप्टर 1 से हमारा लगभग कंप्लीट हो गया, इससे ज़्यादा तो नहीं बन सकता है। बाकी हम लोग जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो हम लोग वहीं पे देखते चले थे। चलिए अब मेमोरी और स्टोरेज में देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखेंगे रैम का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का भी फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि इसे हम लोग रीड कर सकते थे, परमानेंट मेमोरी थी। ये हम लोग देखे थे टेम्पररी मेमोरी थी। प्रोम क्या था? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम क्या था? ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा। रोम, प्रोम, ई प्रोम और ई प्रोम, इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये जरूर आता है एग्जाम में, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पे सबसे ज़्यादा होती है। प्रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट है हमारा ई प्रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और ई प्रोम जुड़ जाता है तो वो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। तो ये सारे डिफरेंस हम लोग देख चुके थे कि इसका नाम बदलने से क्या क्या चीज़ें चेंज हो रही हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है मेमोरी वाली तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा, फिर देखते हैं HDD। HDD क्या होता है? हार्ड डिस्क ड्राइव होता है। HDD का फुल फॉर्म होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। CD का फुल फॉर्म क्या था? कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, या कॉम्पैक्ट डिस्क आप केवल कह सकते हैं। और एक होता है DVD, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये इंपॉर्टेंट है। CD वाला डायरेक्ट नहीं पूछता है, ऐसे पूछ लेता है CDRW। तो CD का फुल फॉर्म वही है कॉम्पैक्ट डिस्क, RW का नाम है हमारा रीड, और W का मतलब है राइट। तो रीड एंड राइट कॉम्पैक्ट डिस्क ड्राइव, मतलब इसमें हम लोग रीड और राइट दोनों कर सकते हैं। यही हमारा CDRW हो गया, ये एग्जाम में पूछा हुआ है पहले भी। DVD का फुल फॉर्म हम लोग देख ही लिए, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। नेक्स्ट देखते हैं आउटपुट और इनपुट डिवाइसेस से रिलेटेड। तो इसमें भी देख लेते हैं OCR क्या होता है? ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर। OMR का क्या होता है? ऑप्टिकल मार्क रीडर, जो हम लोग बबल्स भरते हैं वही OMR सीट वाली OMR। MICR तो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या
रीडर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों आता है एग्जाम में। मैंने वहाँ पे थोड़ा सा लास्ट वीडियो जो हम लोग इनपुट वाला था वहाँ पे हमने कार्ड कर दिया था, तो उसको करेक्ट कर लीजिएगा एक बार। बाकी ये सही है, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकग्निशन या करेक्टर रीडर, इस तरह से आ जाए या फिर इस तरह से आ जाए। एलसीडी का फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, और एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट इमिटिंग डायोड होता है। ये सब हम लोग देख चुके हैं। आप लोग एमुलेट और सुपर एमुलेट का फुल फॉर्म करिएगा, क्योंकि मोबाइल में इस समय ज़्यादा यूज हो रहा है, हो सकता है इसका फुल फॉर्म पूछ ले। सुपर एमुलेट, ये दो का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैंने वहाँ पे एक्सप्लेन किया था। तो चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसका था फुल फॉर्म एक्टिव मैट्रिक्स ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसको याद रख लीजिएगा, लिख लीजिएगा अगर आप लोग नहीं लिखे हैं। मैं लिख दे रहा हूँ, एक सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है इसका फुल फॉर्म, आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा, यही एग्जाम में हो सकता है आ जाए एमुलेट का फुल फॉर्म। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं सॉफ्टवेयर वाले चैप्टर और ऑपरेटिंग सिस्टम से। ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। नेक्स्ट है जीयूआई और सीएलआई। ये हम लोगों ने देखा था कि हम लोग कैसे कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे दो पार्ट में ऑपरेटिंग सिस्टम को क्लासीफाई किया गया था। तो जीयूआई का फुल फॉर्म था ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जहाँ पे हम लोग इमेज और टेक्स्ट दोनों का यूज कर रहे थे इंटरेक्ट करने के लिए। और सीएलआई मतलब कमांड लाइन इंटरफेस, यहाँ पे हम लोग सिर्फ टेक्स्ट को लिख करके ही कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर पा रहे थे। डॉस क्या था? सीएलआई का एग्जाम्पल था एमएस डॉस, यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और ये भी सीएलआई बेस्ड था। नेक्स्ट है यूनिक्स, यूनिप्लेक्स्ड इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम। तो इसका भी याद रखिएगा, यूनिक्स थोड़ा सा अलग है, इसको एक बार और देख लीजिएगा, याद हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है नेटवर्किंग और इंटरनेट, इससे रिलेटेड भी हम लोग देख लेते हैं। तो लैन लोकल एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, वैन वाइड एरिया नेटवर्क, मैन और वैन और लैन, ये तीनों लैन मैन वैन तीनों पूछा जाता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। www इसका मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो ये काफ़ी कॉमन है, अब तो नहीं पूछा जाता, पहले पूछा जाता था, या हो सकता है पूछ ही ले। नेक्स्ट है आईपी। तो आईपी का मतलब क्या होता है? जैसे हम लोग आईपी एड्रेस कहते हैं, तो आईपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूआरएल का फुल फॉर्म याद रखिएगा। नेक्स्ट है आईएसपी, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। एचटीटीपी इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लीजिएगा एचटीटीपी पे। अच्छा, अगर बगल में एस लग गया तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर जुड़ जाएगा आगे, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है एचटीटीपी। एफटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा सकता है, इसका फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है हमारा टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो आईपी का फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और टीसीपी का फुल फॉर्म है आया हुआ है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, तो इसको स्टार मार्क कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट देखते हैं प्रोग्रामिंग और डेटा से रिलेटेड क्या है। डीबीएमएस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट उतने ज़्यादा नहीं है। एसक्यूएल को देखिएगा, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। एचटीएमएल ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एक्सएमएल एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, आस्की कोड। तो आस्की कोड का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आस्की कोड। तो इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो इसमें बता दूं कि 7 बिट बराबर 1 आस्की कोड होता है, तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखिएगा। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। नेक्स्ट है सिक्योरिटी एंड अदर्स रिलेटेड, जैसे पिन नंबर जो हम लोग डालते हैं, पिन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। नेक्स्ट है हमारा एटीएम, एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ये भी पूछ सकता है। पीडीएफ ये हम लोग कई बार देख चुके हैं, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इसका होता है, और ये काफ़ी कॉमन एग्जांपल है। अच्छा, एआई आजकल काफ़ी कॉमन चल रहा है इसका यूज, तो इसको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आईओटी का भी पूछ सकता है, इसका मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स।
नेक्स्ट है लास्ट देख लेते हैं वीपीएन। वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो वीडियो ध्यान से देखिएगा, जो जो मैंने स्टार मार्क कराया है उसको तो ज़रूर लिख करके एक बार याद कर लीजिएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।